हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन 1। पिछले लेक्चर्स में हमने गॉस लॉ को देखा और गॉस लॉ के बाद उसका हमने उपयोग एप्लीकेशन पार्ट में आए तो हमने सबसे पहले एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र देखा। और जो सेकंड टॉपिक है उसका और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर लगभग हर साल पूछा जाता है लगभग, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा दूसरा टॉपिक, एक समान आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र। तो जैसे मान लीजिए कोई एक चादर है, चादर का मतलब आप समझ सकते हैं कोई सतह जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है लंबाई और चौड़ाई की तुलना में, ठीक है, उसे हम चादर कहते हैं। तो कोई मान लीजिए कोई चादर है, एक जनरल फिगर आपके जैसे बना, कोई चादर है जो क्या है, आवेशित की गई है। इसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे मान लीजिए कोई चादर रखा हुआ है, जैसे मेरा हाथ को आप चादर माने, तो इस चादर के आसपास वाले किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखें यदि कोई चादर है तो उसके दोनों तरफ इधर भी आवेश है, तो आवेश का प्रभाव ऐसा थोड़ा है कि एक ही तरफ होगा, आवेश का प्रभाव तो दोनों तरफ होगा। और इधर जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा इधर होगी और इधर वाले क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। तो इस चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो इसीलिए मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं और एक ऐसा ही एक बिंदु इस तरफ भी होगा, चादर के दूसरे तरफ यहाँ भी होगा, वहाँ भी कोई विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें इसी कारण ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। आप हेडिंग डाल दें, हेडिंग डालने के बाद हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक समतल चादर है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, जिसे जो आवेश Q से एक समान रूप से आवेशित किया गया है तथा उसका क्षेत्रफल आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा बराबर आप जानते हैं क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है, A बाई माफ करें Q बाई A, प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को क्षेत्रीय आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो मान लीजिए जो ये अच्छा फिगर जो आपको परीक्षा में बनाना है, एक्स वाई जेड हमारे 3 अक्ष हैं, उस पे एक ये चादर जो मोटी चौक से बनाया गया है, एक चादर है। मान लीजिए पूरे चादर का क्षेत्रफल क्या है, पूरे चादर का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा ये चादर एक समान रूप से आवेशित है। धनात्मक आवेश मान लेते हैं, ऋणात्मक भी आप जैसा ले लें। धनात्मक मानेंगे तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा और ऋणात्मक मानेंगे तो बाहर से चादर की ओर होगा। अब चादर के सतह पे हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं ds, ठीक है, क्या ले लेते हैं, ds या dA, जो ds सिंपल ही लेते हैं। और इस ds क्षेत्रफल के लिए हम क्या कहते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गाउसीय पृष्ठ कैसा भी ले सकते हैं आप, बेलनाकार ले सकते हैं जैसा कि मैंने लिया है, आप आयताकार, माफ करिए घनाकार या घना के आकार का ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो चादर है वो किस पे है, y और z एक्सिस पे है, यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस पे होगा, x एक्सिस के समांतर होगा। यानी इस चादर की क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, x एक्सिस के दिशा में होगी। तो ये है मान लीजिए हमारी ds वेक्टर, ये है हमारा ds वेक्टर, और चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र भी होगा वो भी इसी दिशा में होगा, ये है हमारा E वेक्टर। ऐसे ही इस दिशा में भी होगा, ds वेक्टर होगा और E वेक्टर D होगा।
तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने जो बेलन बनाया है उसके केवल इस वृत्तीय भाग में ही से ही फ्लक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं। तो रेखा कैसे निकलेगी? ऐसे रेखाएं निकलेंगी और वो किसे काटेंगी? जो सामने क्षेत्रफल पड़ेगा लंबवत, उसको क्या करेंगी? काटेंगी। मान लीजिए ऐसे विद्युत क्षेत्र ये रेखा जा रही है और कोई क्षेत्र ऐसे है, तो इसको ये कट करेगी? नहीं करेगी। जिसे कट करेगी हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स वही होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संबद्धता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स केवल संबंधित किससे है? इस ds क्षेत्रफल से। इसीलिए इधर भी और इधर भी, इसलिए जो बेलन का वक्रीय पृष्ठ है उससे कोई फ्लक्स संबद्ध नहीं होगा, जिसके कारण उससे हम कोई वैद्युत क्षेत्र भी ना प्राप्त करेंगे और उसके कारण ज्ञात भी नहीं करेंगे। तो यदि इसे निकाल दिया जाए, आप लिखना चाहे तो लिखें कि एक हेडिंग डाल के कि निम्नलिखित चित्र में क्षेत्रफल A का एक पृष्ठ, क्षेत्रफल A का एक समान रूप से आवेशित पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा है दर्शाया गया है, पूर्णविराम। इस क्षेत्रफल के कारण क्षेत्रफल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, पूर्णविराम। गाउसीय पृष्ठ के वक्रीय तल से कोई फ्लक्स संबद्ध नहीं है, अतः वक्रीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, पूर्णविराम। इसके बाद आप फिगर बना देंगे और हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप गॉस का नियम यूज करना जानते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिख लेते हैं E के लिए। लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है E डॉट ds। तो E डॉट E ds cos थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है? E और ds के बीच का कोण, दोनों एक ही दिशा में है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो फाई बराबर हमें क्या मिल गया? E ds। या ये सूक्ष्म क्षेत्रफल का है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? d फाई इक्वल टू E ds। यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि थीटा बराबर 0 के लिए cos थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो या समाकलित कर दें, समाकलित करने पर समाकलित कर दें डी फाई को, तो यहाँ भी E तो नियतांक है, बाहर आ जाएगा, ds क्या हो जाएगा? समाकलित हो जाएगा। तो डी फाई के लिए फाई हो जाएगा और E, ये ds छोटा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल कितना है? A। तो E डॉट A, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है। फिर गाउस के नियम से, गाउस के नियम से एक फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? फाई होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हो, यहाँ साइड लिख रहा हूँ, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। तो Q बराबर क्या होता है? A सिग्मा या सिग्मा है। तो Q की जगह आप सिग्मा A लिख सकते हो और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला। ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, खैर इतना आप लिख लें, इसके बाद मैं ऊपर का कंटेंट मिटा रहा हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने क्षेत्रफल से ई निकल रहा है, 2 क्षेत्रफल है, इसीलिए कुल फ्लक्स कितना होगा। अतः इसे हम क्षेत्रफल A1 और A2 मान लें, तो A1, A2 से संबद्ध कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा। उससे संबद्ध किसके कारण होगा। संबद्ध फ्लक्स आवेश Q, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A के कारण है। यही इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो देखिए जरा, ये 2 जाएंगे तो फाई कितने बार है, 2 बार है, तो फाई को हम 2 फाई लिखेंगे, लेकिन इसे 2 फाई का लिख के क्या लिखेंगे, 2EA लिखेंगे, ठीक है। 2EA जो फ्लक्स है वो किसके कारण है, इस Q के कारण है। और इस Q के कारण कितना फ्लक्स आ रहा है, गॉस के नियम के अनुसार सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमको E बराबर क्या मिला, E बराबर हमको मिलता है, A से A कैंसिल, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किसकी दिशा में, ये तो आप नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, या वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में किसकी दिशा में, S की दिशा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यदि धनात्मक आवेश है तो फ्लक्स विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र आगे चालक की ओर होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप दोहरा लें, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। थैंक यू।